दीदी भी नहीं आई क्या आज? कॉल करते हैं हाँ। वो। हाँ, वही ना। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो मेडिटेशन भी लेने वाले हैं और उसके साथ में डेली टीचिंग का जो रौंडा बन का ले रहे हैं, इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे सभी का स्वागत है। तो रौंडा बन का बुक का आगे बढ़ाते हुए हम आगे शेयरिंग करते हैं अभी। आपको 20 मिनट का शेयर ये मिलेगा मेडिटेशन। ठीक है दीदी। हाँ, तो अच्छा। ये टाइम अपने पास बहुत है आज टाइम। तो आगे बढ़ते हुए डेली टीचिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। 261 डे है आज का। जैसे कि बताया गया है, रोंडा बहन जी बता रही हैं यहाँ पे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। यानी हम जब भी सत्य की राह पे चलते हैं तो हमें हमेशा स्वतंत्र रहते हैं हम। संसार में सारा दर्द कष्ट उन लोगों की वजह से है जो सृष्टि के अपरिवर्तनशील या ब्रह्मांडीय नियमों को नहीं जानते। और द सीक्रेट का जो सिद्धांत है हर व्यक्ति के लिए है। जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। और हम सब जन समझते नहीं है कि ये कैसे चल रहा है। हम अभी जब भी हम इस नॉलेज में हैं तो हमें समझ में आ चुका है। लेकिन कोई कोई लोगों को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको हम ग्रेटिट्यूड सिखावे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखावे या उनको रियलिटी बतावे। तो यहाँ पे जैसे कि द सीक्रेट का सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए है, हमें सबको पता है। और सबके लिए इक्वल है, नो पार्शलिटी। और ताकि वे स्वयं ब्रह्मांडीय नियम के को साबित करें और खुद के लिए इसे साबित करें और सत्य को स्वतंत्र कर देगा। यानी ये जो हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, हमें लॉजिक में नहीं पढ़ के हमने मैजिक से समझना है। और हम जब भी ये ब्रह्मांडीय नियम के बारे में समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसके कैसे नियम चलते हैं, तो हमें उसका बहुत ही फायदा होता है। हम उसको अबंडेंस में हमारे पास जो भी है उसको प्रचुर मात्रा में और बढ़ा सकते हैं। तो आगे का देखते हैं। 262 डे में जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, विचारों को बार बार कई बार सोचने से वह विश्वास बन जाते हैं। उसमें हमें विश्वास आ जाता है, बिलीव आ जाती है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि हमारी सब तरंगे हैं, जो ब्रह्मांड में भी तरंगे हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो ब्रह्मांड से हमें सब हाई फ्रीक्वेंसी में मिलते रहता है। यानी कि हमें अगर रिलेशन में अच्छा चाहिए तो हम रिलेशन का भी प्रचुर मात्रा में प्रेम और प्यार समझ मिल सकती है। अगर धन के बारे में सोचेंगे तो हमारा वो एक विश्वास बन जाता है कि हम पैसा कमाना बहुत इजी है, हम इजीली हम पैसा को मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी ये जब भी हम सोचते हैं तो धीरे धीरे वो एक विश्वास बन जाता है। और विश्वास एक सतत प्रक्रिया है जिसे आप प्रेषित कर रहे हैं। यानी आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपका विश्वास उसमें आ रहा है, सबसे शक्तिशाली चीज है उसमें। तो आकर्षण के नियम के जरिए हमारे जीवन में सर्जन करते हैं। और आकर्षण का नियम इसी प्रकार से करता है जिससे प्रकार से आप विश्वास करते हैं। हम जैसे जैसे विश्वास करते जाते हैं वैसे वैसे हमें आकर्षण का नियम बहुत ही अद्भुत नमूने से सब कुछ देते जाता है। जो हम सोचते हैं वो हम पाते हैं, जो हम बोलते हैं वो पाते हैं। और जो अगर हम किसी को देते हैं सेवा भाव से और बिना एक्सपेक्टेशन से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें और बढ़ बढ़ के मिलता है। तो इसीलिए जब आप किसी भी चीज का सर्जन करना चाहते हैं यानी क्रिएशन करना चाहते हो, तो आपको मांगना है, आस्क, और विश्वास करना है, बिलीव
एंड जो हम विश्वास करते हैं तो फिर वही होगा जो आप मिल जाएगी, आपको ये रिसीव हो जाएगा। यानी आस्क, बिलीव, एंड आपको वो रिसीव होगा ही होगा 100%। तो आगे हम देखते हैं 263 डे का दिन में क्या बोलते हैं रॉन्डाबन हमारे इस दैनिक प्रेरणा में। ये बुक इतना सरल है, हम इतना क्या क्या हम सीख रहे हैं। ये जभी जभी हम लिखते हैं और ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और जो हम अफर्मेशन लिखते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ाई की है, तो जितना हम करते हैं असाइनमेंट उतना हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलते जाता है। ये अभी तक हमने सबने नोटिस किया है। प्रेम आपको सच्चा भाव है, इसका प्रमाण ये है कि आपके भीतर यह असीमित रूप से मौजूद है। किसी भी इंसान के पास कम मात्रा में नहीं होता है, सबके पास। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ही प्रेम है, सबको प्रेम के भाव है, और इतना प्रेम है सबको कि वो भर भर के सबको देते हैं। तो किसी भी इंसान के पास ये कम मात्रा में नहीं होता है, न ही किसी पर ये बंधन है कि वह कितना प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। ये हम भर भर के जितना देंगे उतनी हमारी जितनी झोली है वो और भरती जाएगी। तो हम बांटते चले, देते चले। आज से हमने ये सोचना है कि हम किसी तरह से भी बांटते चले, तो प्रेम इतना हमारे जीवन में बढ़ते जाएगा। और प्रेम का जो सर्वशक्तिवान बल क्या है, आकर्षण नियम के उस तीव्रता को प्रदान करता है। यह सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय ताकत है। तो हम लोग सब लव मैग्नेट है। जितना हम प्रेम को आकर्षित करते हैं उतना हमें भर भर के प्रेम मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला गया है, सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो जो प्रेम, लव अट्रैक्ट्स लव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जितना हम क्या अट्रैक्ट करते हैं वो हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलते जाता है। एक आखिरी का आज लेते हैं 264 डे का दिन में। रौंडाबन क्या बताती है कि यदि किसी व्यक्ति का ध्यान बीमारी पर केंद्रित है तो वह अनजाने में बीमारी को आकर्षित कर रहा है। और दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ज्यादा सेहत पर केंद्रित करता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, ऐसे खुद को अफर्मेशन देता है और उसके लिए केंद्रित करता है, तो हमेशा वो आकर्षण का नियम क्या बोलता है, आकर्षण का नियम है क्या, आज्ञा माननी होगी। जैसे कि यहाँ पे एक जिन है, वो आपको बताता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, आपको क्या चाहिए। आप बोलते हैं मुझे अच्छी सेहत है, मुझे अच्छी सेहत में ही रहना है। तो वो बोलता है ओके तथास्तु। तो आपको वो आपकी आज्ञा मानता है और आपको वो तथास्तु देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सब देता है, सेहत प्रदान करता है, और प्रचुर मात्रा में हमें खुश रहने का सब देता है जो हम चाहते हैं। आकर्षण के नियम के सिद्धांत हमारे अंदरूनी औपचारिक शक्ति से आह्वान की शक्तिशाली औजार है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ये जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो हमारी शक्ति को आह्वान करता है। कौन सी शक्ति को? वो एक शक्तिशाली औजार है जिसे हम जो चाहिए वो मांग सकते हैं, बना सकते हैं। इस इसका प्रयोग आज उपलब्ध आश्चर्यजनक चिकित्सा तकनीकों को के पूर्ण सामंजस्य में भी किया जा सकता है। यानी जब भी इसके लिए अभी हमने देखा है, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास कुछ चेकअप के लिए भी जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं, तो एक अफर्मेशन हम बोलते हैं खुद के लिए कि वाह मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ और मैं जबरदस्त हूँ और मेरी जो रिपोर्ट्स है सब नॉर्मल आई है। और डॉक्टर ने मुझे बोला है आप तो एकदम ओके हो, आप तो एकदम बढ़िया हो, आप तो एकदम तंदुरुस्त हो, आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टेस्ट भी कोई करवाता है तो अगर वो बोल देवे कि वाह मेरी ये तो रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, मेरी तो सब रिपोर्ट्स एकदम बढ़िया है,
तो जब भी ये बोलते हैं तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबकीय की तरह काम करता है, और आकर्षण का नियम से हमें सब कुछ अबंडेंस में तथास्तु होके मिलता है। तो याद रखें, अगर आपके भीतर कोई उपचारिक शक्ति नहीं होती तो किसी चीज का उपचार संभव नहीं था। आजकल अगर ये हमारे जो जीन्स है, जीन्स के ऊपर भी इतनी अभी स्टडी की गई है, हमारे हर एक सेल को, हमारे जीन्स को, और हमारे जो हर एक जो बॉडी पार्ट है, और जो सेल है, टिश्यू है, अणु परमाणु है, सबके ऊपर आकर्षण का नियम काम करता है। और हम जो चाहते हैं, हर एक सेल को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और बोलते हैं वाह, इस सेल ने मुझे कितनी अच्छी सब तबीयत दी है, मेरी हमेशा हेल्थ सुधार रहा है, अच्छा रहा है, और मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो हमारा वो सेल और अणु जो हमारे शरीर में एक एक सेल है, टिश्यू है, बोन है, हड्डी है, पूरा जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, या तो कोई भी अगर ऑर्गन है, या कोई भी एक सिस्टम है बॉडी का, तो सब सुनते हैं। तो फिर वो जैसे कि देखते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत खुश है उस चीज के लिए, तो वो खुशी के मारे उनके इसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, और हम लोग और ज्यादा तरीके से स्वस्थ रहते हैं। तो रौंडाबन का आज यहाँ 264 डे का दिन हम स्टॉप करते हैं, और आज एक बढ़िया सा मेडिटेशन है। आज हमारे पास हमारे मास्टर आए हैं, गीतिका जी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन हमारा, इधर ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे हम उसका स्वागत करते हैं। उनको गीतिका जी को यहाँ पे इस मंच पे स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, डे टाइम में भी आपका हम लोग के जो क्लासेस चलते हैं, साथ में बैठ के हम लोग कितनी मस्ती की पाठशाला करते हैं, वाह, इतने एंजॉय करते हैं कि सब लोग के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और ये इतनी एनर्जी से भर गया है हम लोग का ग्रुप, कि एक दूसरे के लिए हमें ऐसा लगता है कि हर वक्त सब जन रेडी रहते हैं। तो कोई भी मेडिटेशन करना है, या तो बुक पढ़ना है, या कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, या शेयरिंग करनी है, हमारा ग्रुप इतना एक्टिव हो गया है। तो सभी पार्टिसिपेंट का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम गीतिका जी को यहाँ पे एक ताली बजा के स्वागत करेंगे सब लोग। ओवर टू यू गीतिका जी। आप म्यूट है, म्यूट है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। वाह। मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को भी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा है और आज मुझे इस चीज के लिए, मेडिटेशन के लिए सौभाग्य प्रदान किया है। तो हम शुरू करें दीदी। आओ, धन्यवाद। हाँ, यस, हेमा यस। दीदी नहीं आई आज। हेमा नहीं दीदी। आया। हाँ, मैं उनको मिस्ड कॉल देती रहती हूँ। ओके, एक ओके। मिनट। बुलाई, बुलाई, वो तो एक मिनट हमारे बुलाइए बड़े तो। मास्टर है। हाँ जी। प्रिया नहीं आई क्या? ओ, क्या नाम बोलती? प्रीत। प्रीति, प्रीति हाँ प्रीति। पता आई है नहीं, क्या? पता नहीं, है तो सही शायद पार्टिसिपेंट में। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं, इसका नाम। हेमा दीदी बोली उनको कुछ काम है, मैंने बुलाया अभी तो बोले देखती हूँ, काम खत्म हो गया तो वो देखती। अच्छा, आपका ठीक चालू है। करो फिर क्या। चलो चालू हाँ। करते हैं, हम ज्वाइन हो जाएंगे बीच में। ठीक है दीदी। ठीक है, अब हम ध्यान अवस्था के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अपने स्थान पर बिल्कुल सुख आसन में बैठेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। अपने हाथों को क्रॉस करेंगे। अपने पैरों को क्रॉस करके हम बिल्कुल ध्यान अवस्था के लिए तैयार होंगे। क्रॉस करने का भी एक कारण ये है कि
जब हम अपने हाथों को और पैरों को क्रॉस करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है, जो हमें ब्रह्मांड से मिलेगी, वो हमारे शरीर में ही रहती है और बाहर नहीं जाती। तो ये इसीलिए हम अपने हाथ पैरों को क्रॉस करते हैं। अब जिस श्वास को अब तक हमने केवल वायु समझा था और इस वायु को ही हम वायु के नजरिए से देखते थे, लेकिन अब ज्ञान मिलने के बाद हम इस श्वास को प्राण शक्ति समझेंगे। क्योंकि ज्ञान हासिल होने के बाद, जागरूकता के बाद हमें समझ आ गया है कि ये केवल वायु नहीं है, ये प्राण शक्ति है। और यही प्राण शक्ति हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है, परमपिता परमेश्वर से जोड़ती है। के लिए आनापान सती ध्यान सबसे सरल और सर्वोत्तम विधि है। इसी विधि के साथ आज हम सब जुड़ने जा रहे हैं। सभी इसी विधि के साथ जुड़कर अपनी श्वासों को पूरी जागरूकता के साथ देखें। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। केवल अपनी आती और जाती श्वास को देखेंगे। हमारी आती श्वास कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, उस पर पूरी जागरूकता को लगाएंगे और धीरे धीरे और गहराई में पहुंचेंगे और गहराई में जाएंगे। श्वास को देखते रहेंगे। विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनसे घबराना नहीं है। उनको इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे और अपने ध्यान को पूरा श्वासों पे लगाए रखेंगे। धीरे धीरे आप जानेंगे आपके विचार कम हो जाएंगे। अतीत के विचार हो, भविष्य से जुड़े विचार हो, किसी भी विचार पर ध्यान न देते हुए वर्तमान में आए। और वर्तमान स्थिति हमें कहती है केवल श्वासों को ही देखना है। पूरी जागरूकता केवल श्वासों को, उन श्वासों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे हम अपनी शून्य अवस्था को प्राप्त करेंगे। पूरे ध्यान से श्वासों को देखें। पूरी जागरूकता के साथ श्वासों को देखते रहें। ये श्वास धीरे धीरे छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी हो रही है। और हम शून्य अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। शून्य अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम मौन लेकर इस शून्य अवस्था का आनंद लेंगे। जैसे ही हम शून्य अवस्था में जाते हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवेश करती है। हम सभी कुछ देर इस शून्य अवस्था को महसूस करेंगे।
यही वो शून्य अवस्था है। एक साधारण इंसान को संत बनाती है, नानक बनाती है, कबीर बनाती है। अपार आनंद को महसूस करें अपार आनंद को। अपने आप को भाग्यशाली माने, भाग्यशाली माने कि हम इसके लिए चुने गए हैं। कितने लोग हैं जो इस ध्यान से अवगत ही नहीं है, अनजान है। कितने हैं जो जानते हुए भी इससे जुड़ नहीं पाते, इससे जुड़ना नहीं चाहते। तो परमात्मा ने हमें इसके लिए चुना है। शुक्राना कीजिए उसका, परम शक्ति का। हम इस लायक हैं, हम चुने गए हैं इस ध्यान के लिए। शुक्राना कीजिए, अपार कृतज्ञता महसूस कीजिए अपनी हर चीज के लिए, अपने हर चीज के लिए, अपने सुंदर शरीर के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, हर एक प्राणी के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। अपने रिश्तों के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। अपनी प्रकृति के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। इस धरती माँ के लिए कृतज्ञता, जो हर पल हमें दे रही है, हर पल हर पल। एक एक कदम के साथ कृतज्ञता महसूस कीजिए। एक एक कदम के साथ शुक्राना कीजिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। ये आँख खुलकर सुबह शुक्राना कीजिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमने ये सुंदर सुबह देखी। हम अपने काम कितने अच्छे से करते हैं। शुक्राना कीजिए अपने शरीर का, अपने हाथों का, अपनी बुद्धि का, जो हमें सब कुछ अच्छे से करवाती है। यही ब्रह्मांड की शक्ति, ये ऊर्जा हमें विकारों से दूर करती है, हमें ज्ञानता से दूर करती है, हमें आध्यात्मिकता से जोड़ती है, हमें आध्यात्मिकता से जोड़ती है। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी जीवन में हम सोचते हैं, जो कहते हैं, वही हम पाते हैं। इसलिए हर पल शुक्राना। मैं संपूर्ण हूँ, मैं धन से संपूर्ण हूँ, मैं स्वास्थ्य से संपूर्ण हूँ। परमात्मा की अपार कृपा है मुझ पर, अपार कृपा। मैं हर तरह से खुश हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से सुखी हूँ, संपन्न हूँ। मैं हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ परमात्मा का। और मुझे ईश्वर ने जो भी दिया है, हर पल के लिए शुक्राना, अपनी हर परिस्थिति के लिए शुक्राना। कोई भी ब्रेकडाउन है, वो भी मेरा है, उसके लिए भी मेरा शुक्राना, वो भी मुझे कुछ सिखाने आया है। हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के प्रति बहुत बहुत शुक्राना प्रकट करती हूँ। और हर एक प्राणी मात्र के लिए बहुत प्यार, बहुत करुणा महसूस करती हूँ। सबको मेरा बेहद प्यार। और मुझे सब कुछ मिला जीवन में, सब कुछ, इस सब चीज के लिए शुक्राना महसूस करती हूँ। भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। अपने आप को इस परम आनंद अवस्था से धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आते आते 5, 4, 3, 2, 1 अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और परम आनंद को महसूस करेंगे, परम आनंद को महसूस करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को अपने किसी भी शरीर के अंग पर लगा सकते हैं। अपने कहीं ब्रेक डाउन हो वहां लगा सकते हैं। ये ऊर्जा से भरे हुए हाथ में स्वस्थता देते हैं, हमें निरोगता देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत अच्छा ध्यान करवाया गीतिका जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत। बहुत एकदम बहुत अच्छा कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सभी बहुत को, बढ़िया थैंक यू। करवाया, बहुत बढ़िया। हाई अभी एनर्जेटिक दीदी फील हुआ, एनर्जी। अभी शुरुआत है दीदी, अभी सीख रही हूँ अभी शुरुआत है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी अच्छा शुरुआत है एकदम। फिर। जो वाइब्रेशन है ना आपके, बहुत पॉजिटिव और समझ में आ रहा था, हाई एनर्जी एकदम। हाँ, और थैंक यू बीच में दीदी। मौन भी किया ना, बहुत अच्छा लगा वो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी। हाँ।